Okay, so hello and welcome to this video. Myself Amit Vishwakarma, PhD Research Scholar, Department of Mathematics, IISc त्रिवेंद्रम। तो क्योंकि 10 दिन ही बाकी है CSIR नेट के एग्जाम को, तो हम क्या करेंगे, एक टॉपिक वाइज एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि हमें एग्जाम में जब बैठना है तो कैसे पेपर को अटेंड करना है और जो भी चीज़ें, राइट। यहाँ पर मैंने जनरल एप्टीट्यूड को कवर नहीं किया है क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड तो कॉमन है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेते हैं कि हमें कैसे पेपर को अटेंड करना है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, अगर कट ऑफ की बात की जाए तो मैक्सिमम जो कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी में वो 119 मार्क्स गया है, 119 मार्क्स तक गया है। हम ऑन एन एवरेज 120 लेके चलते हैं, तो ऐसा मान के चलो कि आपको, अगर आपने 120 मार्क्स लाया है तब तो आप 99% सेफ हो। ठीक है, बट 120 से कम लाया है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है जनरल कैटेगरी में JRF के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए एंड ऑल दैट, राइट। लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं शायद 2 मार्क्स से रह गया था JRF में, बट क्वेश्चंस मैंने बहुत ही सिली सिली क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मतलब वहाँ पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था जो कि करना चाहिए था, राइट। बहुत ही सिली क्वेश्चन जो छोड़े थे। तो एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसमें आपको क्या होता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आप गलत करके आया था और यही मैंने गलती की थी। बट नेवरदलेस अब तो मैं एक अच्छी जगह हूँ। तो जैसे बात करते हैं रियल एनालिसिस की, तो वो देखिए 45 से 70 मार्क्स का आता है अराउंड, और हर साल इतना आता ही आता है। लीनियर अलजेब्रा अभी 45 से 41 से 70 मार्क्स का आता है। तो अगर हम ऑन एवरेज 50-50 मार्क का भी बात करके लेके चले, मान लो कि मिनिमम 50-50 मार्क का दोनों आ रहा है, ठीक है, तो ये इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। लाइक रियल में क्या होते हैं, जनरली लोग कहाँ तक पढ़ते हैं, आई नो, क्योंकि सब ऐसे ही करते हैं। जैसे रिमान इंटीग्रेशन वगैरह स्टार्ट होता है, लोग फिर छोड़ना टॉपिक को बंद कर छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और रिमान इंटीग्रेशन या फिर फंक्शन का जो सीक्वेंस सीरीज होता है, ये सब जैसे आता है ना, फिर मैट्रिक स्पेस टोपोलॉजी जैसे इंक्लूड होता है, लोग उसके आगे जल्दी पढ़ते नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद और भी दो चार टॉपिक है, मतलब कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वगैरह लोग पढ़ते हैं। तो अगर आपने वहां तक भी पढ़ा है ना, तो आराम से आप, अगर 50 मार्क्स का पेपर मतलब रियल में से आ रहा है, तो यू कैन इजीली स्कोर अराउंड 30 मार्क्स। ठीक है, तो अगर हम मान के चले कि ये 50 का आ रहा है और ये 50 का आ रहा है, तो लीनियर में भी 30-30। अब लीनियर में हमें अलग क्या देखने को मिला है कि लास्ट ईयर के पेपर को अगर उसके पिछले सारे पेपर से कंपेयर किया जाए तो हमें ये अलग देखने को मिलेगा कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, कर्नल बताओ, डायमेंशन बताओ, बट लास्ट ईयर कुछ थोड़े से क्वेश्चन अजीब थे तो सिंपल, बट थोड़े से अजीब थे। तो ऐसा सोच के मत चलो कि वापस से अजीब आएगा या फिर नहीं है, कैसा बस, बट क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं थे। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप इजिली क्रैक कर लोगे, राइट। तो टारगेट ये है कि कम रियल और लीनियर मिला के कम से कम आपके 60 नंबर तो बनने चाहिए। ठीक है, अगर 100 में से 60 भी नहीं बने, मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो 100 में अगर हम 50-50 का रेंज लेके चले तब, वैसे तो इन दोनों को मिला के ऑन एन एवरेज 120 मार्क का पेपर बन जाता है, बट हम 100 मार्क्स लेके चलते हैं तो 60 नंबर आपके यहाँ से बनने ही चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखो, जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा है ना, उनका एक कॉमन रिव्यू है कि यार एब्स्ट्रैक्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं मतलब जल्दी। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं वो तो सॉल्व हो जाते हैं, बट जनरली जो ऐसा आ जाता है ना सब ग्रुप एंड ऑल का, तो जल्दी सॉल्व नहीं होते। तो मैं तो बोलूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को आप साइड में ही रखना, पहले रियल लीनियर के क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व कर डालो। फिर नंबर थ्योरी में से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है रिमाइंडर थ्योरम, या फिर यूनिट डिजिट ऑफ रिमाइंडर, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, या फिर कॉन्ग्रुएंस वगैरह, या फिर सॉल्यूशन ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस, टाइप इक्वेशन, यहाँ से बनते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है, इतने में से आते हैं। और हर बार नंबर थ्री क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभार ही आते हैं, बट अगर आ गया तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आप कहीं से भी यूट्यूब से भी कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन मतलब बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, इतने भी ज़्यादा सोचने वाले नहीं होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो 25 से 34 लिखा है, हम 30 मार्क का लेके चलते हैं, तो 30 में से आप 20 आराम से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कॉम्प्लेक्स में 20 लाने में। तो हम अगर हम रियल लीनियर और कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं,
तो आपके हो गए टोटल 90 मार्क्स। टोपोलॉजी मान लो आपने छोड़ दिया है, टफ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ओडी पीडी की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखो यूनिट 2 में से आपने सिर्फ कॉम्प्लेक्स करके गए हैं तो भी आप 90 मार्क्स तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब एक कहने में आसान लगता है, ठीक है, मैं भी जब पढ़ता था तो सोचता था यार 90 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम में ऑब्वियसली थोड़े से सिचुएशन अलग होते हैं, प्रेशर होता है, बहुत टाइम बाउंड होता है। तो 90 हम मान के चलते हैं तो कम से कम आपको 80 75 तो लानी है, राइट, उससे कम तो नहीं लाना है, ठीक है। फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, कभी कभी थोड़े से टफ हो जाते हैं, सॉल्व नहीं हो पाते जब आता है यूनिकनेस थ्योरम वगैरह से आ जाते हैं तो। बट इसके भी क्वेश्चंस जो है ग्रीन्स थ्योरम के क्वेश्चन है, इसके ग्रीन फंक्शन के क्वेश्चन है, या फिर मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आइगन वैल्यू, क्रिटिकल सॉल्यूशन, सैडल पॉइंट वगैरह क्वेश्चन है। तो ये सब बहुत सिंपल है। तो अराउंड 25 मार्क का आता ही आता है, 20 से 25 मार्क का। इसमें आपको सिर्फ 10 नंबर लेके आना है। तो मान लो कि आपने रियल, लीनियर और कॉम्प्लेक्स मिला के 80 नंबर लाया, यहाँ से 10 लाया तो 90 हो गया। पीडी जो है ना, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और उसके क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं अगर किसी ने पीडी ध्यान से पढ़ा होगा। तो मैं बोलता हूँ कि ओडी से सिंपल जो है वो पीडी है, ठीक है, ये बात मान लो। तो मैंने जो पीडी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर डाले थे मेरे टाइम पे, ठीक है। तो इसमें 20-25 से तो मैं तो बोलूंगा कम से कम 15 तो आपको इसमें आने ही है। 90 105 आपके यहाँ से बन चुके हैं अगर आपने एकदम ध्यान से पढ़ा है तो बनेंगे। एग्जाम का प्रेशर में हम क्या करते हैं, 10 मार्क रिड्यूस करके चलेंगे लास्ट में, 10-15 मार्क, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इतने आ ही जाएंगे। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस के जो क्वेश्चन है मैं तो बोलूंगा यार बहुत ही सिंपल आते हैं, 10-12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5-5 नंबर में से मार दोगे तो आप 105 तक पहुंच चुके हो, ठीक है। अब ये डायनेमिकल सिस्टम, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सब छोड़ो। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में मार्कोव चैन से क्वेश्चन 10-12 नंबर के आते ही आते हैं और आपको करने ही चाहिए। बहुत ही पॉपुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और आपको करने ही चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि अगर आपने मार्कअप चेन एक बार ध्यान से पढ़ लिया ना, मैंने भी कुछ लेक्चर्स बनाए हैं, उसके बाद मेरा डिजिटल पैड खराब हो गया तो मैं आगे लेक्चर बना नहीं पाया, बट मैंने जितने लेक्चर बनाए हैं 5-6 जो भी है, आप उतने ही देख लो, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें से भी आपको कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से तो मिल जाएगा। तो आप आराम से यहाँ से 110 या 115 के रेंज में आ चुके हो। इसके बाद जो आपका चीज डिपेंड करता है वो आपका एप्टीट्यूड में करता है, कि एप्टीट्यूड में अगर 30 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें से कम 10 तो लेके आओ ही, ठीक है। तो आप ओवरऑल एक बॉर्डर तक पहुंच जाओगे, 120 की बाउंड्री तक, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मार्कअप चैन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आने, ये मत छोड़ो ना, आप क्यों छोड़ रहे हो, थोड़ा सा मेहनत कर दो। आप 3 से 4 दिन का काम है, मार्कअप चैन आराम से 10-12 नंबर देके जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन आराम से 10-12 नंबर देके जाएगा। पीडी 1 हफ्ता लगेगा, पूरा का पूरा 20 नंबर आप उठा सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को करो, रियल लीनियर को करो, ओडी को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लो, बट अब ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, अब टाइम भी नहीं है, पीडी बहुत सिंपल है। तो इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वाइज हमें करना है, ठीक है। तो हम 120 अगर आप मान के चलोगे जनरल कैटेगरी में, तब आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मानना, अदरवाइज सेफ मत मानना, ठीक है। मेरे भी जब 111-12 में जो भी नंबर आए थे तो मैं भी अपने आप को सेफ मान रहा था पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से, बट 2 मार्क्स से रह गया, 114 कट ऑफ चला गया, राइट। तो बट नेवरदलेस मैं तो मतलब गेट क्वालिफाई करके गेट के बेसिस पे पीएचडी में आ गया। सो इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखो और एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लो। ऐसा क्या हो रहा था ना कि जब मैंने एग्जाम स्टार्ट किया था तो पहला ही क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, ठीक है। पहले मैंने एप्टीट्यूड तो नहीं किया, सारे डायरेक्ट मैंने सेक्शन बी पे आया और पहला ही क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं, ठीक है। फिर दूसरा उठाया, दूसरा भी नहीं हुआ। अब जब लगातार 2 क्वेश्चन नहीं होते ना, पहला दूसरा क्वेश्चन था लीनियर का था, मेरे से हो नहीं रहा था, बाद में हो गया था, तो बहुत प्रेशर आ जाता है, 2 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरे जिस टॉपिक में मुझे कॉन्फिडेंट है ना, पहले मैं उस टॉपिक के क्वेश्चन को उठाता हूँ। मुझे पीडी पे पूरा कॉन्फिडेंस था तो मैंने पीडी के क्वेश्चन उठाया और पीडी के सारे कर डाले, ठीक है। उसके बाद में रियल लीनियर वापस स्टार्ट किया। तो आपको थोड़ा एग्जाम में भी थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जो टॉपिक आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर किया ना, आप शुरुआत वहीं से कीजिए, ठीक है। मैं तो बोलूंगा कि सबसे पहले आप सेक्शन बी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फिर सेक्शन ए पे जाइए और फिर सेक्शन सी पे जाइए। सेक्शन सी को कम से कम आपको 1.5 घंटे तो देने ही देने हैं, सेक्शन ए को आधा घंटा और सेक्शन बी को 1 घंटा देना है, ठीक है। इस तरह से चीजें आपको एनालाइज करके चलनी है। सेक्शन सी में कम से कम आपके 60 नंबर तो बनने चाहिए, 60 से 70 नंबर आपके सेक्शन सी में बन जाने चाहिए, ठीक है। और सेक्शन बी में भी सेम, कम से कम 50 के अराउंड बननी चाहिए और सेक्शन ए में अराउंड 10-15 के अराउंड बननी चाहिए, तब जाके आप एक बॉर्डर पे
पहुंच पाओगे। ये थोड़ा सा एनालिसिस करके जाओगे ना तो आपको एक फायदा होगा। मतलब मैं भी एग्जाम देने गया था बट मैं एनालिसिस करके इतना नहीं जा पाया था, राइट। जब मैंने अपने मार्क्स काउंट के लास्ट में मतलब क्वेश्चन, मुझे कॉन्फिडेंट था हाँ ठीक है 100 नेगेटिव करके भी 105 तक पहुंच जाऊंगा, और मैं 112 तक पहुंचा। बट उतना अच्छे से एस्टिमेशन नहीं हो पाया। अगर मतलब मैं एस्टिमेट करके गया होता कि नहीं थोड़ा सा 120 तक जाना है, तो शायद मैं एक दो क्वेश्चन और ट्राई करता दिमाग लगाने की। तो आप ट्राई करो कि 120 का एक बॉर्डर बना के चलो, उससे कम का तो मत बनाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स।